देखिए, ऐसा है कि जो 100 दिन की कार्य योजना बनी है, उसमें आबकारी विभाग द्वारा जो आबकारी नीति इस वर्ष की है, उसके तहत अ, जितने नए डिस्टिलरीज़ बनती है, जिसको हम आसवनी कहते हैं, जहाँ पर अल्कोहल, इथेनॉल, जो पेट्रोल में ईबीपी प्रोग्राम के मिश्रण में काम आता है, उसमें ब्लेंडिंग के लिए काम आता है, उसका उनकी जो डिस्टिलरियाँ हैं, तो हम लोगों ने डिस्टिलरियों का एक लक्ष्य निर्धारण किया, जिसमें 3 डिस्टिलरियों को सैंक्शन देंगे और 3 डिस्टिलरियाँ फिज़िकली चालू कराएँगे। इसी प्रकार हम अन्य जो हमारे माइक्रो ब्रेवरी है, बाकी जो निवेश के अवसर जिससे प्राप्त होते हैं, तो वो स्थापना उन इकाइयों की स्थापना करेंगे या उन वाणिज्यिक कार्य करने वाली इकाइयों की को हम लोग शुरुआत करेंगे। इसका लाभ सीधा ये होता है कि हर डिस्टिलरी जब शुरू होती है, तो प्रत्येक डिस्टिलरी वहाँ पर 2-250 लोगों को सीधे कार्य मिलता है और कुछ इनडायरेक्ट होता है, जैसे ट्रक चलते हैं, ट्रांसपोर्ट होता, टैंकर होता, उसके ड्राइवर है, कंडक्टर है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका लाभ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलता है। फिर दूसरा, इसकी ये जो हमारे फॉरेन रिसोर्स, हमारे जो फॉरेन करेंसी वेस्ट होती है, डॉलर्स वेस्ट होते हैं क्रूड ऑयल खरीदने में, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, जो हम 10%, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो ये इसी प्रकार हम माइक्रो ब्रेवरियों की स्थापना करना है, 10। उसके बाद बियर बार्स की, जो रेस्टो बार्स जिसको बोलते हैं, उनके होटलों की स्थापना करना है, फाइन डाइनिंग कॉन्सेप्ट लाना है, रेस्टो बार्स करना है। तो ये सब चीज़ों में हर जगह छोटे से छोटा अगर रेस्टो बार भी आता है या माइक्रो ब्रेवरी आती है, तो वहाँ 50 लोगों को नौकरी मिलती है, गार्ड को मिलेगी, वेटर को मिलेगी, कुक को मिलेगी। तो इसमें काफ़ी रोज़गार आता है और हम लोग अच्छा खासा एक रोज़गार का अवसर आबकारी की जो वाणिज्यिक इकाइयाँ हैं, उनके माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रदेश में निवेश आएगा तो उसके दूसरे भी लाभ होंगे, जैसे मॉल्ट है, जौ है, माइक्रो ब्रेवरी जब आती है। इसी प्रकार हमने लोग 3 नए ब्रेवरी की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं, एक मुज़फ्फ़रनगर, एक मिर्ज़ापुर, एक बाराबंकी और एक संभल में। तो ये बियर ब्रेवरीज़ आएगी, तो उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, मशीनें आएगी, तो उसका जो जीडीपी में स्टेट जीडीपी में उसका एडवांटेज आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगा, आर्थिक कार्य होगा, वाणिज्यिक कार्य होगा। वहाँ पे आसपास जब डिस्टिलरी लगती है, तो आसपास होटल आ जाते हैं, रेस्टोरेंट आ जाते हैं, ढाबे आ जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ चलती है, टैंकर चलते हैं, लोगों का आवागमन होता है, होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, रूम्स बुक होते हैं। तो इसके बहुत सारे स्पिन ऑफ्स हैं और काफ़ी इसमें हम लोग प्रयासरत हैं। और जो हमारा पूरा प्रदेश का लगभग पूरे हमने जो किया है, 8,200 करोड़ का हम लोग निवेश करा चुके हैं और लगभग 11,500 प्रत्यक्ष रोज़गार दे रहे हैं, मतलब जहाँ सीधे हम लोगों ने रोज़गार दिया, और लगभग 76,000 अप्रत्यक्ष रोज़गार हो रहा है। तो कुल रोज़गार जो है 87,000 का रोज़गार प्रदेश में आया है। और जो ऐसी और इकाइयाँ हमारी लग रही है, जैसे 3 ब्रेवरी हो गई, 3 डिस्टिलरी का सैंक्शन हो गया। सैंक्शन होने के बाद वो वहाँ पे लगने का काम शुरू होता है, वहाँ लेबर को काम मिलता है। फिर वो पूरी जब बन के तैयार होती है, तो फिर पक्की नौकरी वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स को मिलती है, जो मशीन चलाएगा, बच्चों को मिलती है। अभी आप एक हमारा आईजीएल की जो डिस्टिलरी है, वहाँ जाके और एक दो और डिस्टिलरी देखोगे, तो जो छोटे काम है, बॉटलिंग, कैपिंग, पैकेजिंग, इसमें हमने उन्हें महिलाओं को रोज़गार दिया है। तो वो पूरा लाइन हमारी महिलाएं संभाल रही है, पैकेजिंग, लेबल लगाना, सील लगाना, ये सब काम महिलाएं कर रही है। तो उनको गरीब गांव की जो महिलाएं हैं, उनको रोज़गार मिल रहा, तो उनकी अपनी भी इज्जत अफजाई होती, समाज में भी और परिवार में भी।
तो ये सब प्रयास आबकारी विभाग कर रहा है।